हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल सुपर जंप पॉइंट में। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम VEE यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इसके 6 पार्ट तक की वीडियो को अपलोड कर दिया है, तो ऐसे में डियर फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने उन सब वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या इसी वीडियो के लास्ट में मैं दे दूंगा। और डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो हमारे चैनल पर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लाइड फिजिक्स के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। तो ऐसे में डियर फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने उन वीडियो को भी नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने आज की इस वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले MCQ क्वेश्चंस की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो सके। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है वो है हमारा लेड एसिड बैटरी पुनः आवेशित किए जाने योग्य होती है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा इसमें तनुगंधक का अम्ल विद्युत अपघट्ट के रूप में होता है। सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा इसमें रासायनिक प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है। थर्ड ऑप्शन देगा हमारा यह एक तर प्रकार की बैटरी है। फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा इसके विद्युत अपघट्य का आपेक्षिक घनत्व उच्च होता है। तो डियर फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि लेड एसिड बैटरी पुनः आवेशित किए जाने योग्य होती है क्योंकि किस कारण से होती है, यहाँ पर आपको बताना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसमें तनुगंधक का अम्ल विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। ठीक है, इसलिए जो हमारा लेड एसिड बैटरी होता है वो पुनः आवेशित किए जाने के योग्य होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, जब लोड प्रतिरोध का मान सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध के तुल्य हो जाता है तो फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा परिपथ में अधिकतम धारा प्रवाहित होती है। सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा लोड को अधिकतम शक्ति प्राप्त होती है। थर्ड ऑप्शन देगा हमारा लोड के आर पार अधिकतम विभवांतर प्राप्त होता है। फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा परिपथ की दक्षता उच्च होती है। तो डियर फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि जब लोड प्रतिरोध का मान सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध के तुल्य हो जाता है तो क्या होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लोड का अधिकतम शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, बैटरी आवेशन के समय विद्युत ऊर्जा परिवर्तित होती है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा ऊष्मीय ऊर्जा में। सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा रासायनिक ऊर्जा में। थर्ड ऑप्शन देगा हमारा प्रकाश ऊर्जा में। फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा यांत्रिक ऊर्जा में। तो डियर फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि बैटरी आवेशन के समय विद्युत ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, बैटरी की एम्पीयर क्षमता बढ़ाने के लिए सेलों को संयोजित किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा श्रेणी क्रम में। सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा समांतर क्रम में। थर्ड ऑप्शन देगा हमारा श्रेणी समांतर में। फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा समांतर और श्रेणी क्रम में। तो डियर फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि बैटरी की एम्पीयर क्षमता बढ़ाने के लिए सेलों को संयोजित किया जाता है, किस क्रम में संयोजित किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम में। किस क्रम में संयोजित किया जाता है, बैटरी की एम्पीयर क्षमता बढ़ाने के लिए उसे समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वाले वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट जल्दी से इस वाले वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर नहीं किया है तो फटाफट जल्दी से अपने फ्रेंड्स के पास, अपने कॉलेज के ग्रुप में सभी जगह शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन हो जाएँ। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, लेड एसिड सेल में सक्रिय पदार्थ है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा लेड पेरोक्साइड। सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा स्पंजी लेड। थर्ड ऑप्शन देगा हमारा तनुगंधक का अम्ल। फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा ये सभी। तो डियर फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि लेड एसिड में सक्रिय पदार्थ क्या होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यहाँ पे ये जो हमारा लेड पेरोक्साइड होता है, स्पंजी लेड और तनुगंधक का अम्ल, ये सभी होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते अपने क्वेश्चन नंबर 6 तरफ। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन 6 दिया गया है, किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता निर्भर करती है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा उसके प्लेट के क्षेत्रफल पर। सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा उसके प्लेट की मोटाई पर। थर्ड ऑप्शन देगा हमारा विद्युत अपघट्य के घनत्व पर। फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा उपरोक्त में से किसी पर नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता किस पर निर्भर करती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी,
विद्युत अपघट्य के घनत्व पर। ठीक है, इसलिए स्टोरेज बैटरी की क्षमता किस पर निर्भर करती है, हमारा विद्युत अपघट्य के घनत्व पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डिफरेंस यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, इस वाले पार्ट में जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं हमारा बैटरी वाले चैप्टर से बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सभी क्वेश्चंस आपको बैटरी से ही मिलेंगे। ठीक है, चलो रेफरेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन 7 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन 7 दिया गया है, द्वितीयक सेल का मुख्य काम यह है कि फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा इसे सचल विद्युत स्रोत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन देगा हमारा इसका मूल्य कम होता है। फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा इसका आकार छोटा होता है। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि द्वितीयक सेल का मुख्य कार्य क्या होता है। तो माय डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका मूल्य कम होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए रेफरेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन 8 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 8 दिया गया है, बैटरी लेड एसिड सेल के लिए विद्युत अपघट्य तैयार किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा HCl अम्ल को जल में घोलकर। सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा H2SO4 अम्ल को जल में घोलकर। थर्ड ऑप्शन देगा हमारा जल को HCl में घोलकर। फोर्थ ऑप्शन अम्ल को H2SO4 में घोलकर। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर डिफरेंस आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर जो हमारा HCl है, HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ये सब हमारा रासायनिक नाम दिया गया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, H2SO4 अम्ल को जल में घोलकर, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर। ठीक है, बैटरी लेड एसिड जल के लिए विद्युत अपघट्य तैयार किया जाता है, किस प्रकार से तैयार किया जाता है, हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिफरेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन 9 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन 9 दिया गया है, विसर्जित बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा घट जाता है। सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा वही रहता है। थर्ड ऑप्शन दिया गया हमारा बढ़ जाता है। फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा ऋणात्मक हो जाता है। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि विसर्जित बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो माय डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाता है। विसर्जित बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिफरेंस चलता है अपने क्वेश्चन 10 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 10 दिया गया है, किसी बैटरी की दक्षता आंकी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा किलोवाट घंटा में। सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा वाट में। थर्ड ऑप्शन देगा हमारा एम्पियर घंटा में। फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा एम्पियर में। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि किसी बैटरी की दक्षता किस में आंकी जाती है। तो माय डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर घंटा में। किसी बैटरी की दक्षता आंकी जाती है, किस में आंकी जाती है, हमारा एम्पियर घंटा में आंकी जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए रेफरेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन 11 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 11 दिया गया है, लेड एसिड सेल की अपेक्षा निकिल आयरन सेल की दक्षता कम होती है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा इसका विद्युत वाहक बल कम होता है। सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा इसमें कम विद्युत अपघट्य प्रयुक्त होता है। थर्ड ऑप्शन देगा हमारा इसका आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है। फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा इसकी संरचना सघन होती है। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि लेड एसिड सेल की अपेक्षा निकिल आयरन सेल की दक्षता क्यों कम होती है। तो माय डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है। ठीक है, इसलिए कम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए रेफरेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन 12 की तरफ। रेफरेंस यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये जो मात्रक वाले क्वेश्चन हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उनको मैं नहीं करवा रहा हूँ समय के अभाव के कारण। तो आप लोग अपने बुक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है कि मैं आप सब लोग को अब न्यूमेरिकल भी करवा सकूँ और मात्रक वाले क्वेश्चन भी, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को वो सब बताने लगूँ तो आपकी जो अगले क्लास की वीडियो है वो सब मिस हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर मैं आप लोग मात्रक वाले क्वेश्चन और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए रेफरेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन 12 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 12 दिया गया है, निकिल आयरन सेल होता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा तर्क द्वितीयक सेल। सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा शुष्क प्राथमिक सेल। थर्ड ऑप्शन देगा हमारा तर्क प्राथमिक सेल। फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा शुष्क द्वितीयक सेल। तो रेफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि निकिल आयरन सेल क्या होता है हमारा। तो माय रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, तर्क द्वितीयक सेल होता है। ठीक है, निकिल आयरन सेल क्या होता है, हमारा तर्क द्वितीयक सेल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए रेफरेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन 13 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 13 दिया गया है, यदि किसी लेड एसिड बैटरी की अवधि तथा निष्प्रयोज रखना हो तो फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा बैटरी को ओवरचार्ज कर देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन देगा हमारा विद्युत अपघट्य निकाल देना चाहिए। थर्ड ऑप्शन देगा हमारा प्लेटों को अशुद्ध जल से धो देना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा विद्युत अपघट्य निकाल कर बैटरी को शुष्क स्थान पर रख देना चाहिए।
तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि यदि किसी लेड एसिड बैटरी की अवधि तथा निष्प्रयोज्य रखना हो तो क्या करना चाहिए। यानी डियर फ्रेंड्स यहाँ पूछा जा रहा है कि यदि किसी बैटरी की अवधि को बढ़ाना हो तो क्या करना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा। तो मेरे डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत अवघट्ट निकालकर बैटरी को शुष्क स्थान पर रख देना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, बैटरी की रेटिंग व्यक्त की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा एम्पीयर घंटा में, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा वाट में, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा ओम में, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा सीमेंस में। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि बैटरी की रेटिंग किस में व्यक्त की जाती है। तो मेरे फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वाट में। बैटरी की रेटिंग किस में व्यक्त की जाती है, हमारा वाट में व्यक्त की जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए रेफरेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, लेड एसिड सेल की क्षमता निर्भर करती है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा टेम्परेचर पर, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा रेट ऑफ चार्ज पर, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा रेट ऑफ डिस्चार्ज पर, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा क्वांटिटी ऑफ एक्टिव मटेरियल पर। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि लेड एसिड सेल की क्षमता किस पर निर्भर करती है। तो माय डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रेट ऑफ चार्ज पर। लेड एसिड सेल की क्षमता किस पर निर्भर करती है, हमारा रेट ऑफ चार्ज पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, अब एक लेड एसिड बैटरी पूरी तरह से चार्ज की स्थिति में होती है तो उसकी धनात्मक प्लेट का रंग होता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा डार्क ग्रे, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा ब्राउन, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा डार्क ब्राउन, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि जब एक लेड एसिड बैटरी पूरी तरह से चार्ज की स्थिति में होती है तो उसके धनात्मक प्लेट का रंग किस प्रकार का होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डार्क ब्राउन। ठीक है, किस कलर का होता है, हमारा डार्क ब्राउन कलर का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, लेड एसिड बैटरी पर आवेश की स्थिति के बारे में सबसे अच्छा संकेत किसके द्वारा दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा आउटपुट वोल्टेज के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा स्पेसिफिक ऑफ ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो रेफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा। तो माय रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। ठीक है, लेड एसिड बैटरी पर आवेश की स्थिति के बारे में सबसे अच्छा संकेत किसके द्वारा दिया जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिफरेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन 18 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 18 दिया गया है, आमतौर पर इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में प्रयोग की जाने वाली स्टोरेज बैटरी है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा निकल कैडमियम बैटरी, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा जिंक कार्बन बैटरी, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा लेड एसिड बैटरी, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि आमतौर पर इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में किस स्टोरेज बैटरी का उपयोग किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लेड एसिड बैटरी। ठीक है, आमतौर पर इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में किस बैटरी का उपयोग किया जाता है, हमारा लेड एसिड बैटरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए रेफरेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन 19 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 19 दिया गया है, चार्जर का आउटपुट वोल्टेज होता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा लेस देन द बैटरी वोल्टेज, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा हायर देन द बैटरी वोल्टेज, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा द सेम एज द बैटरी वोल्टेज, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो रेफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि चार्जर का आउटपुट वोल्टेज क्या है। तो माय रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हायर देन द बैटरी वोल्टेज। ठीक है, चार्जर का आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, हायर देन द बैटरी वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए रेफरेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन 20 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 20 दिया गया है, लेड एसिड सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा ओनली H2SO4, केवल सल्फ्यूरिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा ओनली वाटर, केवल जल, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा डिलट H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि लेड एसिड सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयुक्त होता है लेड एसिड सेल में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमें। तो माय डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डिल्यूट H2SO4। ठीक है, लेड एसिड सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयुक्त होता है, हमारा डिल्यूट तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे BEE के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की वीडियो। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी और आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दे पाए, आप लोग हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले MCQ क्वेश्चंस की वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो सके। फ्रेंड्स, वीडियो की लिंक आप लोगों को हमारे टेलीग्राम वाले ग्रुप में मिल जाएगी। तो ऐसे में डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों से अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।